जय माता दी। हर हर महादेव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ करते हुए भी चीज़ें आपके विरुद्ध हो रही हैं? क्या कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पे आपकी परीक्षा ले रही है? अगर ऐसा आपको भी लगता है तो समझ लीजिए कि माता काली आपको तपाकर, मजबूत बनाकर और अपने करीब लाना चाहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ये परीक्षा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है तो क्या संकेत मिलते हैं? कैसे जानें कि अब माता काली की कृपा बरसने वाली है? आज की इस गहराई भरी वीडियो में हम जानेंगे कि माता काली की परीक्षा कब और क्यों शुरू होती है और अंतिम चरण में कौन कौन से दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं और किन संकेतों से हम समझ सकते हैं कि आपकी साधना सफल होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, माता काली कोई सामान्य शक्ति नहीं है। वो समय की अधिष्ठात्री देवी हैं, विनाश और सृजन की देवी हैं। जब कोई साधक उनका ध्यान करता है, माता काली के नाम का जाप करता है, तो एक समय बाद उसकी परीक्षा ली जाती है। यह परीक्षा एक साधारण परीक्षा नहीं होती। यह माता काली के द्वारा ली जाने वाली एक ग्रहण प्रक्रिया होती है जिसमें मन की शक्ति का परीक्षण होता है, आस्था की गहराई नापी जाती है और यह देखा जाता है कि साधक सच्चे मन से जुड़ा है या केवल स्वार्थवश ही माता काली की साधना कर रहा है। माता काली की परीक्षा में आपको 4 तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आध्यात्मिक भ्रम। सबसे पहला, लगता है कि साधना का कोई फल ही नहीं मिल रहा है। आपका मन निराशा से भर जाता है। आप सच्चे मन से माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, माँ के मंत्र का जाप कर रहे हैं, माँ की कोई साधना कर रहे हैं, लेकिन आपका फिर भी आपको निराशा ही हाथ लगती है। भौतिक संकट। जीवन में अचानक से आपके भौतिक संकट बढ़ जाते हैं। किस तरह के संकट बढ़ते हैं? आर्थिक संकट भी हो सकते हैं, पारिवारिक संकट भी हो सकते हैं या ये सामाजिक संकट भी हो सकते हैं, क्योंकि माता काली आपको हर तरीके से परखती हैं। स्वप्न के माध्यम से भी संकेत आपको प्राप्त होते हैं। डरावने या विचित्र सपने आते हैं, जैसे कोई शक्ति आपको देख रही है या कोई आपको कहीं ले जा रहा है। तब की परीक्षा भी होती है। साधना के दौरान आपके शरीर में दर्द, आपके शरीर में कंपन या अन्य असामान्य अनुभव भी आपको प्राप्त होते हैं जब आप माता काली की तरफ बढ़ते हैं। और ये सब संकेत होते हैं, ये पता चलता है इन सब संकेतों से कि आपकी परीक्षा चल रही है। अब बहुत सारे बच्चों के प्रश्न यहाँ पे होंगे कि माता काली परीक्षा क्यों लेती है। ये प्रश्न उठता ही उठता है कि माँ काली ऐसा करती ही क्यों है। इसका उत्तर भी उतना ही गहरा है जितना उनका स्वरूप। यह परीक्षा साधक को दिव्य बनाने के लिए होती है। जैसे माटी को तपाकर सोना बनाया जाता है, वैसे ही साधक को कठिनाइयों में डालकर उसकी चेतना को उच्च बनाया जाता है। माता काली का उद्देश्य कभी भी कष्ट देना नहीं होता है, बल्कि साधक की आत्मा को मजबूत करना होता है। आपकी परीक्षा इसलिए ली जाती है कि आपकी सच्ची भक्ति की पुष्टि हो। मन, वचन और कर्म की शुद्धता के लिए आपकी परीक्षा ली जाती है। आपका अहंकार को नष्ट करने के लिए आपकी परीक्षा ली जा सकती है। कर्मों की शुद्धि और संस्कार की सफाई के लिए माता काली आपकी परीक्षा लेती हैं। और जो साधक इस परीक्षा को पार कर जाता है वह माता काली का प्रिय बन जाता है। तो कैसे जाने कि माता काली की कृपा बरसने वाली है? माता काली की परीक्षा का अंतिम पड़ाव है ये। माता काली की परीक्षा जब शुरू होती है तो उस समय क्या आपको संकेत मिलते हैं? देखिए, एक खास समय पर माता काली जब आपकी परीक्षा लेना शुरू करती हैं तो यह क्षण वह होता है जब आप अचानक अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं।
जगत में, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके बीच में, या घर में जितने भी लोग हैं आप उनके बीच में अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। सब लोग आपसे बचने लगते हैं, सब लोग आपको जादू टोना वाला कहने लगते हैं, सब लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। जो आपके रिश्तेदार हैं, कल तक जो वो आपके थे, अब वो आपसे दूरी बनाने लगते हैं। आपके अपने लोग दूर होने लगते हैं, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं होता, आपको भला बुरा कहने लगते हैं। आपके मन में शंका और भय उत्पन्न होने लगता है, लेकिन साथ ही साथ एक अदृश्य खिंचाव भी आप महसूस करते हैं। माता काली की तरफ आप आकर्षित होते हैं। आपको चारों तरफ सिर्फ अपने माँ ही माँ दिखाई देती है, और यही संकेत होता है कि माता काली ने आपको चुन लिया है। इस अवस्था में साधक को कई परीक्षा से गुजरना पड़ता है। रिश्तों की परीक्षा होती है, निकटतम लोग आपको गलत समझने लगते हैं, कोई आपको सहारा नहीं देता, क्योंकि माँ देखना चाहती है कि क्या आप बिना किसी सपोर्ट के भी माता काली से जुड़े रह सकते हैं, या ऐसा तो नहीं कि सपोर्ट मिलते के साथ ही आप माता काली को छोड़ दें। आपके शरीर पे भी इस परीक्षा का असर होता है। शरीर अचानक से थकने लगता है, नींद आपकी उड़ जाती है, भोजन में रुचि आपकी नहीं रहती है, और साधना के समय आपका शरीर दर्द करता है। साधना के समय आपका शरीर कंपन करता है। जब आप माता काली का मंत्र जाप करते हैं तो आपका सिर भारी होने लगता है। भय और मोह का त्याग हो जाता है जब माता काली की परीक्षा चल रही होती है। रात के समय आपको डरावने सपने आते हैं, काली छायाएं दिखती हैं, अजीब सी उपस्थिति किसी की आपको महसूस होती है, और यह सब डर को हटाने के लिए ही होता है। आपके कर्मों का हिसाब होने लगता है जब माता काली की परीक्षा होती है। पुराने अधूरे कर्म जाग उठते हैं, तकलीफें और अधिक बढ़ जाती हैं। दरअसल यह सब आत्मा की सफाई की ही प्रक्रिया होती है। माता काली देखना चाहती हैं कि क्या आप इन सब के बावजूद उन्हें याद करते हैं या हार मान जाते हैं। जब साधक इन सब का सामना करते करते अंदर से स्थिर हो जाता है तो शुरू होती है परीक्षा का अंतिम चरण, और इस दौरान कुछ गहरे संकेत मिलने लगते हैं। सपने में माता काली के दर्शन होने लगते हैं। मंदिर, घंटी या माता काली के मंत्रों की ध्वनि सुनाई देने लगती है। किसी अनजान साधु का दर्शन या मार्गदर्शन स्वप्न मार्ग में आपको प्राप्त होने लगता है, और यह सब संकेत होते हैं कि माता काली अब आपकी परीक्षा समाप्ति की ओर ले जा रही हैं। जब माता काली की परीक्षा की समाप्ति होती है तब आता है वो क्षण जिसका इंतज़ार हर साधक करता है। अब साधक को साधना में आनंद आने लगता है। जो भी वो मंत्र जाप करता है, माता काली के नाम के जाप करता है, उसको अब इन सब चीज़ों में आनंद आने लगता है। जहाँ पहले उसे प्रयास लगता था, वो अपने मन को एकाग्र करके बैठता था, अब खुद उसका मन अंदर से ध्यान में चला जाता है। मंत्रों की गूंज कानों में सुनाई देने लगती है। जब माता काली की अंतिम परीक्षा समाप्त होती है तो मंत्रों की गूंज उस साधक को सुनाई देती है, और कभी कभी ध्यान मार्ग में उससे रोशनी या प्रकाश का भी दर्शन होता है। शरीर में अब उसके बदलाव होने लगता है। शरीर जहाँ पहले उसका दर्द और भारीपन होता था, उसको परेशानी होती थी, अब शरीर हल्का हो जाता है। चेहरे पर एक अलग तेज आने लगता है और आवाज़ में गहराई आने लगती है। अब मन में कोई भय नहीं होता। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, साधक अंदर से स्थिर ही रहता है, शांत ही रहता है। अब माता काली की कृपा जब सक्रिय हो जाती है तो जीवन में अचानक बदलाव आने लगते हैं। रोग जो पहले शरीर में थे, अब वो रोग ठीक होने लगते हैं। जिन कामों में अड़चने आ रही थी, वो काम अब सफल होने लगते हैं, और साधक की ऊर्जा से दूसरे लोग भी प्रभावित होने लगते हैं। जब माता काली कृपा देती हैं तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। आपको विनम्र बने रहना है। कभी ना सोचें कि अब माता काली ने मुझे चुना है, अब मैं कुछ बन गया हूँ। इस बात का घमंड माता काली कभी पसंद नहीं करती। माता काली की सेवा करें। अगर आपको माता काली की ऊर्जा मिल गई है तो इस ऊर्जा से दूसरों को लाभ पहुँचाएं। चाहे वो शब्द की ऊर्जा हो, स्पर्श की ऊर्जा हो, या साधना में मार्गदर्शन आपको मिला हो, उससे आप जग कल्याण करें। अगर माता काली आपको अनुभव करा रही हैं तो अपने अनुभवों को हर किसी से साझा ना करें, क्योंकि माता काली
और आपके बीच की वो वार्तालाप है और आप सब जगह जा जा कर के अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो सबसे पहले अनुभव अपने शेयर करना बंद करें और साधना को बनाए रखें। अब आप साधना की गहराई, आप जितना साधना करते जाएंगे, जितना माँ काली के मंत्रों का जाप करते जाएंगे, जितना आप माता के प्रति अपनी आस्था को बढ़ाते जाएंगे, तो आप उतनी ही गहराई में उतरते जाएंगे। तो माता काली की साधना को अब छोड़ना नहीं है, बल्कि अब उसे समर्पण भाव में बदलना है। माता काली की परीक्षा कोई सजा नहीं होती है, ये एक वो आत्मिक प्रक्रिया होती है। इस परीक्षा से गुजरकर ही साधक को एक दिव्य योद्धा बनना होता है। और जब ये परीक्षा समाप्त होती है तो साधक केवल इंसान ही नहीं रह जाता, माता काली का माध्यम बन जाता है। माता काली की परीक्षा कठिन ज़रूर होती है, लेकिन उसका अंत सबसे सुंदर होता है। और जो इस अग्नि परीक्षा को पार कर लेता है, वह संसार में रहते हुए भी ऊपर उठ जाता है। अगर आप इस समय किसी भी परीक्षा से गुजर रहे हैं तो डरिए मत। यह संकेत है कि माता आपको अपने योग्य बना रही हैं। और अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो समझ जाइए कि माता काली की परीक्षा अब अपने अंतिम चरण पर है और कृपा का प्रकाश आपके जीवन में उतरने ही वाला है। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।